चलिए आज हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि आजकल के जो छोटे छोटे बच्चियां हैं या बहुत सारे लोग हैं तो इस बात को समझते नहीं कि आज जो हम लोग कर रहे हैं इसका परिणाम हम लोग को 2 साल 4 साल या आने वाला जो समय है उसमें हम लोग का कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम उसी तरह का वीडियो, जिस तरह से हम लोग प्रत्येक दिन इसी तरह का छोटा छोटा जो वीडियो है वो हम बनाते रहेंगे। ये देखिए, हम सिर्फ हंसी मजाक वाला का वीडियो नहीं रहेगा, जिससे आपका सीधा सा, हमने आपको पहले ही बोल चुका हूं कि हम एजुकेशन से लेकर के वीडियो आएंगे, ना कि बकवास जो है ये सब इधर से उधर कहानी चलेगा। मतलब वैसा वीडियो रहेगा, शॉर्ट वीडियो भी वैसा वीडियो रहेगा जिसमें देखने के बाद आपको बहुत सारे चीज जो है आपको जानकारी मिल सकता है। जिसमें आज सबसे पहला हम टॉपिक बना दिए हैं स्मॉल वीडियो का कि आज जो हम लोग का लड़कियां हैं, लड़कियों में स्तन बड़ा होने का क्या कारण है। स्तन बड़ा होने का क्या कारण है बाबू, समझ गए? स्तन बड़ा होने का क्या कारण है, ये चीज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, समझ गए? और लड़कियों में जो स्तन होता है बड़ा क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा, मतलब बड़ा होने का क्या वजह है भाई कि लड़कियों का स्तन बड़ा होते जा रहा है। तो जो लड़कियों का बड़ा स्तन होता है उसका कई कारण है, और वही स्तन बड़ा होने के कारण देखते हैं कि महिलाओं का स्तन में कैंसर भी बहुत ज्यादा हो रहा है, या विभिन्न प्रकार का जो प्रॉब्लम होती है इससे संबंधित हम लोग टॉपिक चलेंगे। तो देखिए, लड़कियों का जो स्तन बड़ा होने का सबसे बड़ी कारण है कि वो समय के साथ अपने जो है खान पियान में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर इतना तीव्र गति से जो बदलाव हो रही है, उसकी रहन सहन, खान पियन, है ना, पहनावा ओढ़ावा, ये सब के कारण जो बदलाव देखने को मिल रहा है, ये बदलाव भी उसकी लाइफ स्टाइल पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहा है ना। मतलब सबसे मेन टॉपिक होगा कि हम लोग का लड़कियों का स्तन बड़ा क्यों होता है। तो लड़कियों का जो स्तन बड़ा होने का वजह है उसका खान पियान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, ये सब जो है लाइफ स्टाइल के कारण ही ऐसा प्रॉब्लम होता है। आज हम लोग देखिए सबसे पहले स्तन पर ही चले आएंगे। स्तन पर की कहानी कुछ बात देखा जाए, जो आपको फिगर हम प्रयास किए हैं कि ये फिगर आपके सामने प्रो से देख, यह प्रत्येक की स्त्रियों का सबसे उत्तम और अच्छी अंगक होता है। इसके बिना किसी लड़की को या किसी महिला की उत्तम पहचान नहीं हो पाती है। मतलब यदि किसी लड़कियों में स्तन ना हो, स्तन को ही कहा जाता है वक्ष। स्तन को क्या कहा जाएगा? वक्ष कहा जाता है। स्तन को ही हम लोग वक्ष कहते हैं, है ना। सबसे अधिक स्तन को हम लोग क्या कह रहे हैं बुआ? वक्ष कहेंगे। मतलब यदि लड़कियों में वक्ष ना हो या वक्ष छोटा हो, ये भी एक समस्या है। ज्यादा छोटा भी होना एक समस्या है, लेकिन लड़कियों में स्तन का बहुत ज्यादा बड़ा होना ये भी आप एक प्रकार की समस्या है ना। तो सबसे ज्यादा ये सब देखा जाता है। तो स्तन बड़ा होने का कई कारण है। जैसे आप लड़की लोग सबसे ज्यादा देखिए खाद्य पदार्थों के साथ खाना खा लेती है। जैसे अंडा देख रहे हैं, अंडा जो है फॉर्म का अंडा कहिए, जो मुर्गी का अंडा होता है, वो अंडा में तो जो श्वेत परत होती है तो कैल्शियम का बना होता है अंडा का, है ना। लेकिन उसके अंदर जो पीला वाला हिस्सा होता है, उस पीले के हिस्सा को हम लोग योक कहते हैं। क्या कहते हैं? योक कहा जाता है। यही योक जो होता है ना, योक खाने से लड़कियों का स्तन समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही नहीं, यह ज्यादातर खाने से मंथली साइकिल जो होता है, जिसे आप शॉर्ट में एमसी कहते हैं, ये भी टाइम से कुटाइम इसका आना शुरू हो जाता है। मैंने कम समय में ही मंथली साइकिल आने की संभावना बना देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर युक्त होता है। मतलब लड़कियों के लिए सीधी सी बात कहा जाए कि योग अच्छा नहीं होता है, मतलब उनको योग खाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि योग से जो प्रोलैक्टिन है हार्मोन, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन नामक जो हार्मोन है, एक होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन है ना, यही ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन आप प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन का बढ़ोतरी ज्यादा हो जाता है। और जो वही बड़ा होने के कारण, मैंने बढ़ोतरी होने के कारण महिलाओं की स्तन में अचानक क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। दूसरी चीज है, उनको जो अपनी एक प्रेम मोहब्बत के चक्कर में यदि किसी लड़कों से या किसी दूसरे व्यक्तियों से
अपने ऊपर स्तन के ऊपर मतलब वक्ष के ऊपर जो बहुत कस के प्रेशर बना देते हैं, या उसको मतलब समझिए कि बाहरी जो दबाव उत्पन्न कर देता है, जिसको आप शॉर्टली अवस्था में कह सकते हैं, उसे चाप दिया जाता है या उसे प्रेशर दिया जाता है, जिसके कारण भी उसका स्तन का बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें देख रहे होंगे आप कि स्तन का जो होता है ना 20 से 30 जो नली है, ये रेशे नुमा जो संरचना आप देख रहे हैं, ये रेशे नुमा मतलब इसकी संख्या जो होती है लगभग 20 से 25 की संख्या में होता है, समझ गए, 20 से 25 की संख्या में होता है, जिसे आप संयोजी उत्तक के गुच्छा के रूप में जानते हैं, समझ गए। ये अब स्तन 3 हिस्सा में बटा होता है, स्तन जो है 3 कलर में तो 3 एरिया में बटा होता है। ये सबसे बड़ा एरिया है, जिसकी आप यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया आप करें, यह एक वसा का एरिया होता है, जिसमें संयोजी उत्तक सबसे अधिक होता है। और इसके बाद अगर स्तन के बहुत करीब पहुंचिएगा तो एक देखिएगा काला हिस्सा पट्टी के जैसा होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, एरियोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरियोला कहा जाता है। मतलब स्तन के वह हिस्सा, स्तन का वह हिस्सा जो काले पट्टी की तरह दिखाई पड़ता है, वह हिस्सा को हम लोग एरियोलस कहते हैं, एरियोला कहते हैं। और उसी एरियोला के बीच जिसको पकड़ करके इंसान दूध पीता है ना, जिस स्तन के जिस हिस्सा को पकड़कर जो बुट्टी नुमा संरचना होता है, लगभग 1 सेंटीमीटर उठा हुआ होता है ना, उसको हम लोग नेपल्स कहते हैं। हम लोग का जो बचपन ही थी, तो बचपन में अपने माँ से जो बच्चा दूध पीता है, वो जिस बुट्टी को वह धर कर दूध पीता है, उसी बुट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, नेपल्स कहते हैं। इसी नेपल्स में एक नली होता है, जिसको आप लैक्टोफेरस नलिका कहते हैं, जिसका व्यास जो होता है मेरे भाई 0.5 मिलीमीटर का होता है। माने इसमें एक लैक्टोफेरस नलिका होता है, लैक्टोफेरस नलिका होता है। ये लैक्टोफेरस नलिका का जो व्यास है ना, वो लैक्टोफेरस नलिका का व्यास 0.5 मिलीमीटर का होता है। मतलब जिस नली से दूध निकलता है, उस नली को लैक्टोफेरस नलिका कहते हैं, है ना। जिस नली से स्तन से होते हुए दूध निकलता है, उस नली को लैक्टोफेरस नलिका कहते हैं, और जिसका व्यास होता है 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। और इसका जो लेंथ होता है, लगभग लंबाई जो होता है मेरे भाई 16 से 20 सेंटीमीटर का होता है, 16 से 20 सेंटीमीटर का होता है, समझ गए। उसके बाद देखा जाता है कि लड़कियों में जो कैंसर होने की सबसे ज्यादा मुख्य कारण है। तो कैंसर होने का मतलब है कि देखिए, आप अपनी जो फिटनेस अवस्था में स्तन को फिट रखने के लिए, मतलब वक्ष को टाइट अवस्था में रखने के लिए एक कपड़ा पहनती है, जिसको ब्लाउज के रूप में कहते हैं ना। तो ब्लाउज का जो एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसको आप कई भाषा से उसको बोलते हैं, तो वो जो प्लास्टिक टाइप का होता है, जो कड़ा होता है ना, वो कड़ा वाला अगर पहनते हैं तो वो स्किन को दाब कर रखता है। मतलब ये जो वसा वाला भाग है, ये इसको दबा करके रखने का प्रयास करेगा, और दबा करके रखने के कारण उसमें जो क्रमाकुंचित नहीं होती है, बस मस्सा पर जो वजन पड़ता है, तो उसके कारण जो प्रॉब्लम होती है, वो भी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी कारण है कि देखते हैं कि आज महिला लोग बात करेगी, बात मोबाइल से करती है, और बात करते करते जब मोबाइल कट ऑफ होता है, तो सबसे पहले वह मोबाइल को प्रयास करता है कि अपने ब्लाउज के अंदर, मतलब स्तन के पास वो मोबाइल को रख लेता है। और मोबाइल जो होता है बंद अवस्था में भी लगभग 35% जो है रेडियंस निकालती है, और वो रेडियंस अटैक किस पे करता है, तो महिला के स्तन पर कर देता है, मतलब वसा पर करता है, संयोजी उत्तक पर करता है, एरियोला पर कर देता है, अर्थात लैक्टोफेरस नलिका के ऊपर कर देता है, जिससे संक्रमित होकर के उसमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और भी कैंसर होने का क्या कारण है भाई? जैसे पहली बार कोई लड़की अगर प्रसव की क्रिया करती है, प्रसव का मतलब होता है कि जब कोई लड़की या महिला पहली बार अपने गर्भ से बच्चे को जन्म देती है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? प्रसव कहते हैं। माने जब कोई लड़की हो या महिला हो अपने गर्भ से पहली बार बच्चे को जन्म देती है, तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। ठीक है। अब प्रसव के उपरांत मान लिया जाए कि दूध का स्राव होता है, जिसे आप दूध श्रवण के नाम से जानते हैं।
दूध स्रवण का मतलब होता है कि प्रसव के बाद यदि स्तन से दूध निकल होता है तो उसे हम लोग कहते हैं दूध स्रवण। पहली पहली बार जब निकलता है ना तो बहुत सारा उसमें गुदगुदी होता है, तो गुदगुदी के कारण बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो स्तन से दूध को निकलने नहीं देते हैं, मतलब अपने बच्चों को उसमें से नहीं पिलाते हैं। और वही दूध जो होता है ना लैक्टोफेरस नलिका में, लैक्टोफेरस नलिका गुलठी बना करके जम जाता है, मतलब थैली बना लेता है। और वही थैली जब अत्यधिक दिन तक रह जाता है तो एक बीमारी आता है जिसको आप कई भाषा में बोलते हैं, जैसे आप थनैल कहते हैं, तो थनैल भी हो सकता है, थनैल होने की संभावना है। और वही थनैल धीरे 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 किस रूप में बदल जाएगा, कैंसर के रूप में बदल जाता है। तो महिलाओं के स्तन में जो कैंसर होता है वो बेनाइन कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है, बेनाइन कैंसर, बेनाइन कैंसर होता है। इस बेनाइन कैंसर को मस्सा कैंसर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो अक्सर देखिएगा महिलाओं के स्तन में जो कैंसर होता है वो बेनाइन कैंसर होता है, क्योंकि बेनाइन कैंसर को मस्सा कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे हम लोग का कैंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि कैंसर जो होता है मेरे भाई, वो कैंसर जिसको अंग्रेजी में आप ट्यूमर कहते हैं ना, कैंसर जो होता है, कैंसर के अध्ययन को ऐसे हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, समझ गए। ये कैंसर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है मैलिग्नेंट कैंसर और दूसरा होता है बेनाइन कैंसर। बेनाइन कैंसर, बेनाइन कैंसर को मस्सा कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। बेनाइन कैंसर को मस्सा कैंसर। अब मैलिग्नेंट कैंसर जैसे हड्डी, त्वचा, खून, जितना में भी जो कैंसर होता है, माने मस्सा के अलावा जो कैंसर होता है उसको हम लोग मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। पहला का नाम है सारकोमा, है ना, सारकोमा, सारकोमा, लिम्फोमा, लिम्फोमा, कार्सिनोमा, लाइपोसा, लाइपोसा, और लास्ट में होता है वो ल्यूकोमिया होता है। कौन होता है मेरे भाई, ल्यूकोमिया होता है। माने कैंसर कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला कैंसर का नाम मैलिग्नेंट कैंसर और दूसरा कैंसर का नाम बेनाइन कैंसर। तो यही कैंसर जो होता है मस्सा में होता है, माने मांस में होने वाला कैंसर को मस्सा कैंसर कर। उम्मीद करते हैं इन सभी चीजों से आप दूरी बना के रहिए। मतलब सीधी सी बात है कि महिला को कभी भी स्तन के पास मोबाइल नहीं रखना चाहिए। मोबाइल रखने से उससे निकलने वाला जो रेडियंस होगा, उससे जो निकलने वाला टेम्परेचर होगा, उसके स्तन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बना देती है, एक्टिव हो जाता है, अटैक करता है, और अटैक होने के कारण उनका कोशिका जो है डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने के बाद उसमें एक विशेष प्रकार की कैंसर को उत्पन्न कर देगा। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग को समझ में आ गया होगा, और प्रयासरत भी करना है कि हम इन सभी चीज को दूरी बना के रहें, ताकि उस तरह का कपड़ा भी हम लोग पहने जो आप उसको क्या बोलते हैं, मतलब हमको उसका बोलने में खराब थोड़ा लग रहा है, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा, उस चीज को आप समझ रहे होंगे कि वो पहने, सूती कॉटन का पहने, फाइबर युक्त जो होता है कड़ा वाला, जो लौंडा वगैरह ये सब पहनता है वो सबको नहीं पहनना चाहिए। वो सब पहनने से आपके स्तन पे क्या हो जाता है, प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, जिसके कारण उसमें कैंसर होने की संभावना बन जाती है। जय हिंद, जय भारत।